जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम सती चरित्र को सुन रहे थे, जिसमें सती दूसरे जन्म में हिमालय के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती रखा गया। उन्होंने पुनः कठोर तप किया और महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो आइए आज सुनते हैं शिव पार्वती चरित्र को। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव का मन विवाह करने के लिए फिर से कैसे तैयार हुआ। अब दक्ष ने नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग कर दिया और फिर कैसे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उनके तप, विवाह, कामनाश आदि की सभी कथाएं कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु उमा देवी से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में वो विख्यात हो गए हैं। अब उनकी आराधना करते हुए मैं सुर असुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, पृथु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु की उत्पत्ति की और ये सभी मेरे मानस पुत्र कहलाए। अब उसके पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत ही मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। मैंने उसका नाम संध्या रखा। उस दिन में क्षीण होती थी, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और भी निखर जाता था। वह साय संध्या थी। संध्या निरंतर मंत्रों का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था और इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ, अब जो कि अत्यंत ही सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्यम भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधी निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मुझसे स्तुति की। अब वह पुरुष बोला कि हे ब्रह्मा, आप तो अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है, तो हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य कोई काम बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पुष्पमय वाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त कर देंगी और आज से तुम पुष्पवाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक कहलाओगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कामदेव की रचना की और उसे प्रेम का रूप बताकर के कहा कि तुम सभी प्राणियों में अपने पुष्पवाण से प्रेम को फैला सकते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तो सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी का मन मंथन कर लिया, अतः तुम्हारा पहला नाम मनमंथ होगा। जैसा कि संसार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने वाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। अब जो कामदेव हैं, उन्होंने अपने 5 जो वाण थे उनका नाम रखा, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। अब ये 5 नाम जो हैं कामदेव ने अपने वाणों के रख दिए। अब ये वाण ऋषि मुनियों को मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता ऋषि उपस्थित हुए। उसी समय संध्या भी वहीं थी। अब कामदेव के द्वारा चलाए गए वाणों के फलस्वरूप सभी जो हैं
मोहित हो गए और सभी के मन में कुछ ना कुछ विकार आ गया। सभी लोग काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीच, अत्रि, तक्ष, सभी मुनियों के साथ साथ जो ब्रह्मा जी थे वो भी काम के वश में हो चुके थे और संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा और उनके मानस पुत्र सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिव जी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम कैसे मोहित हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले तक्ष, मरीच आदि योगियों का निर्मल मन कैसी स्त्री को देखते ही मलिन हो गया भला? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनका शास्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है? अब इस तरह की बातें सुन करके आगे ब्रह्मा जी ने क्या किया और ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप क्यों दिया, ये कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अगर कथा अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।